आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज मोंगो डीबी। मोंगो डीबी क्या होता है? मोंगो डीबी एक हमारा डेटाबेस होता है और ये दूसरे डेटाबेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है हमारा? मोंगो डीबी इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस। मोंगो डीबी जो होता है हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। नो एसक्यूएल का मतलब क्या होता है? सिक्वल होता है। नॉन सिक्वल क्या होता है? नो एसक्यूएल क्या होता है? तो नो स्क्वेल का मतलब होता है नॉट ओनली स्क्वेल और नॉन रिलेशनल। ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि डेटा इज स्टोर इन फॉर्मेट लाइक डॉक्यूमेंट की वैल्यू पेयर्स। ठीक है। MongoDB स्टोर डेटा इन टाइप ऑफ जेसन फॉर्मेट कॉल्ड बीसन। आपने जेसन का बहुत नाम सुना होगा, उसी का बड़ा भाई समझ लीजिए, बीसन। ठीक है। अब जेसन का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन और बीसन लाइक बाइनरी जेसन, राइट। बीसन का मतलब बाइनरी जेसन। तो जो MongoDB डेटाबेस होता है बाइनरी जेसन टाइप का डेटाबेस डेटाबेस में स्टोर करता है। तो अब किस तरह के फॉर्मेट होते हैं जो डेटा स्टोर होते हैं MongoDB में? तो इस तरह का कुछ होता है। की होती है यहाँ पे की, और उसके अगेंस्ट में कोई वैल्यू होगी। जैसे की मिथिलेश है, की नेम है और उसकी वैल्यू क्या है? मिथिलेश है। की क्या है? यहाँ पे एज है और उसकी क्या है? वैल्यू 26 है, तो ये वैल्यू है। तो इस तरह का कुछ डेटा स्टोर करता है MongoDB डेटाबेस में, राइट। आइए इसको एक फॉर्म के थ्रू समझते हैं। आपने कभी ना कभी कोई ना कोई फॉर्म फिलअप करा होगा कुछ इस तरह का। ठीक है। कैसे स्टोर होता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई नेम में कोई फॉर्म फील्ड में कोई नेम भरा, कोई एज। सबमिट करने के बाद ये किसी न किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू ये हैंडल होती है। मेथड्स जो भी होते हैं, आपने सेंड करा डेटा, कहीं ना कहीं गया, किसी यूआरएल पे गया, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अभी के लिए सपोज डेट पाइथन हो, जावा हो। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है? MongoDB डेटाबेस से कनेक्टेड होती है। ये कनेक्टेड होती है MongoDB, और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब ये डेटा MongoDB के पास आया और MongoDB के पास आपका डेटा किसी न किसी फॉर्मेट में डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया। अब यही फॉर्मेट MongoDB किस तरह से स्टोर करता है? बीसन में स्टोर करता है। बीसन, इस टाइप के डेटा डेटा को MongoDB में बीसन कहा जाता है। अब जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं और MongoDB डेटाबेस होता है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटाबेस होते हैं, MongoDB में हमारे डेटाबेसेस बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपने स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया होगा, यूनिवर्सिटी नाम का डेटाबेस बनाया होगा, लाइब्रेरीज नाम का डेटाबेस बनाया होगा, और उन डेटाबेस में हमारे टेबल्स होते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस में जो टेबल होते हैं, MongoDB में उसको हम कलेक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन। यही चीज आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखनी है, बाकी बहुत इजी है MongoDB। रोज जो होती हैं हमारे टेबल में, उनको हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं, राइट। अब जो कॉलम होते हैं हमारे रिलेशनल डेटाबेस में, MongoDB में हमारे क्या कहलाते हैं? फील्ड्स कहलाते हैं, राइट। अब आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोई ना कोई एक टेबल होगी। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ इस टेबल का नाम है यूजर टेबल, राइट। ये हमारा है रिलेशनल डेटाबेस का। ये है हमारा रिलेशनल डेटाबेस के लिए, और ये है हमारा MongoDB के लिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको दिख रहा है डेटा ना, पूरा ये पूरा कंटेनर, अब ये क्या है हमारा? ये एक हमारा एक कलेक्शन है। ये क्या है? हमारा एक कलेक्शन है, जो पीछे हम लोग एग्जांपल देखे थे। अब यहाँ पे हमारा क्या है? एक रो है। तो जो SQL डेटाबेस में ये हमारा इस कुछ इस तरह का रो बनता है, ठीक। अब रो हमारे जो डेटाबेस MongoDB में आते हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एक रो के फॉर्मेट में होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, ठीक। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई कॉलम है डेटाबेस टेबल में, ये कॉलम है यहाँ पे, कॉलम, और यहाँ पे ये एक और दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम। इनको हम बोलते हैं MongoDB में फील्ड्स। जैसे यहाँ पे फील्ड्स में, फील्ड में नेम हमारा है, उसके अगेंस्ट में कोई वैल्यू है। अब ये दूसरा फील्ड है, ये एक दूसरा फील्ड है, उसके अगेंस्ट में ये कोई वैल्यू है। तो कुछ इस तरह से जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं और मैंगो डेटाबेस होते हैं, बस इतना का ही डिफरेंस होता है कि इनको कुछ इस फॉर्मेट में बोला जाता है और इनको इस फॉर्मेट में बोला जाता है।
अब जेसन बीसन दोनों सेम एक ही जैसे होते हैं, बस जेसन क्या होता है, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा आ, दूसरे टाइप का होता है। दूसरे टाइप इन द सेंस कि ह्यूमन रीडेबल होता है। ठीक है, ये टेक्स्ट वैल्यूज होती हैं जिनको एक ह्यूमन आसानी से पढ़ सकता है, और जो बीसन होता है वो बाइनरी फॉर्मेट होता है। तो अब जेसन क्या होता है हमारा, जेसन में हमारा जेसन स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब इनके डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं। जो जेसन में डेटा टाइप्स होते हैं, जेसन में डेटा टाइप्स होते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब कि डबल कोट्स में कोई वैल्यू रखी हो उनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे नेम नाम का कोई की है, इसके अगेंस्ट में मिथिलेश नाम की स्ट्रिंग वैल्यू रखी है। जेसन में जो नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एज है, इसके अगेंस्ट में नंबर देखेंगे आप 26 लिखा हुआ है। फिर बुलियन की मैं बात करूं, जो बुलियन होता है, बुलियन में जैसे इज इम्प्लाइड एक की है, इसके अगेंस्ट में ट्रू वैल्यू रखी है। बुलियन का मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। फिर एरे की बात करें, एरे का मतलब कि जो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हो और इसके अंदर कुछ वैल्यूज हो और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्लोज हो। तो इस एरे की बात करूं तो यहाँ पे हॉबीज नाम की एक की है, ये एक की है, और इसके अगेंस्ट में यहाँ पे दो वैल्यूज रखी हुई हैं। इसके अगेंस्ट में दो वैल्यू रखी हैं, सिंगिंग एंड स्विमिंग। फिर ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे एड्रेस नाम की एक की है। इसके लिए इस एड्रेस नाम की की में एक अनदर ऑब्जेक्ट स्टोर है। जैसे ऑब्जेक्ट बोले तो करली ब्रेसेस से स्टार्ट और करली ब्रेसेस से एंड, ये एक जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जेसन का। अब यहाँ पे स्ट्रीट है, एक अलग इसके अंदर की बनी, और ये उसकी वैल्यू। ये सिटी नाम की एक अलग की बनी और उसकी एक ये वैल्यू। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर नल, नल का मतलब कि कुछ भी नहीं, नल का मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे किट्स में कुछ भी नहीं। तो कुछ इस तरह का जेसन हमारा होता है, जिसको हम आप कोई भी नॉर्मली लोग, कोई भी ह्यूमन रीडेबल हम पढ़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं जहाँ तक बीसन की बात आती है, वो यही आपका डेटा, यही आपका इतना सारा डेटा, यही आपका इतना सारा डेटा ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये मोंगोडीबी में जाएगा ना, जब ये स्टोर होने डेटाबेस में जाएगा, मोंगोडीबी डेटाबेस में जाएगा, तो बस इसी तरह का फॉर्मेट डेटा हमारा बीसन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी। बस इतना ही डिफरेंस है जेसन और बीसन में। आइए कुछ बीसन के डेटा टाइप्स भी देख लेते हैं। जैसे हमारा स्ट्रिंग, पिछले हमने देखा था कि जो वैल्यू कोट्स के अंदर होती है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग टाइप बोलते हैं। अगला डेटा टाइप्स देखते हैं बीसन का, इंटीजर 32। जैसे कोई छोटा स्मॉल नंबर है, 100, 200, 1000, तो इस तरह के कुछ छोटे स्मॉल नंबर के लिए हम यूज करते हैं इंटीजर 32 बिट का। इंटीजर 64 बिट का मतलब कि कोई लार्ज नंबर हो, जैसे कोई इतनी बहुत बड़ी बिग नंबर हो, तो इसके लिए 64 बिट का यूज होता है। डबल की बात करें, डबल का मतलब कि कोई फ्लोटिंग नंबर को स्टोर करे, जैसे 19.99। बुलियन, बुलियन रिप्रेजेंट करता है ट्रू को या तो फॉल्स को। ठीक है, तो इस तरह के बुलियन डेटा। नल का मतलब कुछ भी नहीं, जैसे एड्रेस में हमने डाल दिया कि हमारा एड्रेस कुछ है ही नहीं अभी के लिए, तो नल है ये। डेट डेटा टाइप, जिसमें हम डेट कौन सी है, क्या टाइम है एग्जैक्ट, ये सब स्टोर करना। फिर बाइनरी फॉर्मेट, सपोज डेट आप फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक पे जब आप प्रोफाइल पिक्चर मीडिया फाइल्स कुछ भी डालते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए फाइल कंटेंट इमेजेस कुछ भी डालते हैं, तो ये डेटा आपका बाइनरी डेटा में कन्वर्ट होके स्टोर होता है। तो ये होता है बीसन और थोड़ा सा जेसन, मैंने यही बताया।